हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 के बारे में। दोस्तों आप सभी को इंतजार है कि राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव 2025 के जो चुनाव है वो कब तक करवाए जाएंगे। दोस्तों पहले भी राजस्थान सरकार ने 6000 कुछ पंचायतों के अंदर है जो प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। उसके बाद राजस्थान चुनाव आयोग के जो मेन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि हम 8 से 10 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार कह रही है कि हम अभी तक चुनाव कराने को तैयार नहीं है, हम जो चुनाव है वो दिसंबर में करवाएंगे। तो राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव को लेकर के राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है। अब इस टकराव के बाद राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव है वो कब तक होंगे और पंच सरपंचों का जो इंतजार है, जो भी नए उम्मीदवार हैं जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उनका इंतजार है वो कब तक खत्म होगा। और परिसीमन की सूचना भी हफ्ते भर में आने वाली है। तो परिसीमन के बाद जो सूचना जारी की जाएगी उसके अंदर कितनी पंचायतें और नई बनाई जाएंगी, क्या उन नई पंचायतों के अंदर भी चुनाव आयोग एक साथ चुनाव करवाएगा, या अभी हाल ही के अंदर जो वर्तमान में जो पंचायतें हैं उनके अंदर चुनाव करवाने के बाद जैसे ही दोस्तों परिसीमन की सूचना जारी होगी उसके बाद क्या राजस्थान के अंदर दोबारा चुनाव होंगे या नहीं होंगे। पंच सरपंच के चुनावों को लेकर के एक बार फिर से पंच सरपंच के चुनाव पर दोस्तों तलवार है वो लटक चुकी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि पूरी आज की इस अपडेट को कि राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के क्यों मना कर रही है और चुनाव आयोग वर्तमान में सरपंच चुनाव है वो करवाने के लिए क्यों तैयार है, और ये जो पंचायत चुनाव है वो कब तक होंगे। तो इसको लेकर के फाइनली जो अपडेट आ चुकी है, और जो भी मेरे दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को राजस्थान के पंच सरपंच चुनावों की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनावों को लेकर के, योग्यता को लेकर के और आवश्यक दस्तावेज को लेकर के पहले भी दोस्तों एक वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो को जाकर के आप वॉच कीजिए। और पंच सरपंच पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि राजस्थान सरकार और राज्य चुनाव आयोग है दोस्तों उनके बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है। परिसीमन की सूचना है वो हफ्ते भर में जारी होगी, दिसंबर में ही चुनाव होंगे। इसको लेकर के जो दोस्तों राज्य उन्होंने ये दोस्तों क्या है बयान है वो दिया है कि परिसीमन के बाद ही वो क्या है चुनाव करवाएंगे, और खर्रा जी कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो हम दिसंबर में करवाएंगे। लेकिन एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 7 से लेकर के 10 दिनों के बीच बीच यानी 31 दिसंबर से पहले पहले जो चुनाव शेड्यूल है वो जारी कर देंगे, और ये जो चुनाव है वो हम अक्टूबर और नवंबर में कराएंगे। अगर दिसंबर में चुनाव कराए जाते हैं तो ये जो दिसंबर वाले चुनाव है वो दिसंबर और जनवरी के आसपास होंगे। तो देखिए दोस्तों पूर्व सरकार ने पंचायती राज सिस्टम बिगाड़ा। गोदारा जी का कहना है कि जो पंचायत का जो पूर्व सिस्टम था वो पूरी तरह पूर्व सरकार ने वो बिगाड़ दिया है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जी ने कहा है कि पंचायत एवं निकाय चुनाव समय पर कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। गहलोत सरकार ने पंचायत राज सिस्टम है वो बिगाड़ दिया था, हमारी सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन है वो करवाएगी। दोस्तों एक तरफ चुनाव आयोग ने है कहा है कि जो वन स्टेट वन इलेक्शन है वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि हम सिर्फ वन स्टेट वन इलेक्शन है वो करवाएंगे। सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता वाली कमेटी कैबिनेट मंत्री गोदारा, गजेंद्र खीवरसर और अविनाश गहलोत और जवाहर बैठे थे इन मीटिंग में जो दोस्तों की कमेटी गठित की गई, और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी है। देखिए दोस्तों इधर आयोग ने कहा कि 150 निकायों और 11,000 पंचायतों में चुनाव की घोषणा में जल्दी करेंगे। देखिए जयपुर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में टकराव की स्थिति बन गई है। शहरी निकाय और पंचायती चुनाव आयोग को लेकर के हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों क्योंकि सोमवार के आसपास राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाई कि कम से कम आप 6 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के जो पंचायत चुनाव है वो करवाएं, क्योंकि 7 से 8 महीने बीत चुके हैं और 6,800 कुछ पंचायतों के अंदर दोस्तों प्रशासक लगाए हैं। उन प्रशासकों को ना हटाइए, पहले आप पंचायत चुनाव कीजिए, जैसे ही सरपंच नियुक्त होंगे जो वर्तमान में प्रशासक है वो अपने पद से हट जाएंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को फटकार लगाई उसके बाद सरकार है वो पंचायत चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी है, और सरकार ने फाइलें भेजने का जो सिलसिला है
वो शुरू कर दिया है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध गुजारा ने कहा है कि पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव वो करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खरा ने दावा किया है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विविध राय ली जा रही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ताकि वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए थोड़ा समय और मिल सके। दोस्तों, जिस तरफ चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा का ऐलान किया कि हम जल्दी तारीखों का ऐलान करेंगे, उसके बाद राजस्थान सरकार है वो दोस्तों हाईकोर्ट में जाकर के पंचायत चुनावों के लिए एक समय और मांग सकती है, कम से कम 6 से 7 महीनों का समय मांग सकती है, जिससे संविधान के अंदर संशोधन किया जा सके और जो वन स्टेट वो जो वन इलेक्शन का लेकर के जो फैसला है उस पर सरकार बनी रह सके और जो वन स्टेट वन इलेक्शन है वो सरकार करवा सके। अब पंचायती राज निकायों की स्थिति की बात करें तो जनवरी 2025 में 6,759 और मार्च के अंदर 704 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सितंबर और अक्टूबर 2025 तक 3,847 आम जो ग्राम पंचायत है उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में ज़्यादातर पंचायतों में चुनाव तय हैं। वही जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम का कार्यकाल नवंबर में पूरा होगा। 5 नगर निगम उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, पाली और प्रशासक नियुक्त किए गए हैं जहां चुनाव होने। ऐसे में प्रदेश करीब 150 निकायों में चुनाव करवाने की है वो दोस्तों प्रबल संभावना नजर आ रही है। 8 जिला परिषदों का गठन अभी तक बाकी है। 33 जिला परिषद हैं दोस्तों। 8 नए जो जिले बलोत्रा, डींग, तिजारा, खैरथल, कोटपुतली, बहरोड है, ब्यावर है, फलोदी है, सोलंबर है, डीडवाना है, कुचामन में जिला परिषद का गठन होना है। सरकार को दी गई रिपोर्ट में पंचायत समितियां, पंचायतों के बढ़ते सारे अधिकांश जिला परिषद एवं पंचायत समितियों का कार्यकाल बाकी है। अगर आयोग वन स्टेट वन इलेक्शन को नहीं माना तो चुनाव आयोग की जो घोषणा है वो तत्काल कर देता है, तो ऐसे में चुनाव की घोषणा है वो आगे भी की जा सकती है। दोस्तों, अगर चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करता है तो जो आपके चुनाव है वह अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक इन 20 से 25 दिनों के अंदर जो चुनाव है वो चुनाव आयोग कंप्लीट करवा देगा। और सितंबर से लेकर के जो भी दोस्तों मतदाता सूची को लेकर के जो भी शेड्यूल है, सितंबर से लेकर के अक्टूबर लास्ट हफ्ते तक चलेगा और लास्ट हफ्ते से लेकर के सितंबर फर्स्ट वीक तक जो चुनाव है वो कंप्लीट करवाए जा सकते हैं। अब पंचायतों के कार्यकाल अलग अलग होने से चुनाव में दिक्कत है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा कि दिसंबर में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकाय चुनाव कराने की विविध अड़चन नहीं है। 309 निकायों में परिसीमन हो चुका है और 1-2 दिन में पत्रावली भेज देंगे। परिसीमन की अधिसूचना ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते भर में जारी हो जाएगी। और पंचायत चुनाव का सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी अवधि अलग अलग है। कुछ पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा तो कुछ का 2026 में खत्म हो रहा है। तो मंथन चल रहा है कि एक साथ चुनाव कैसे होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान चुनाव आयोग ने स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा है कि राजस्थान के अंदर या कोई भी स्टेट हो वहाँ वन स्टेट वन इलेक्शन कराना एक अव्यवहारिक बात है। तो राजस्थान चुनाव आयोग 8 से 10 दिनों के अंदर आपके पंचायत चुनाव की घोषणा करेगा और आपके जो पंचायत चुनाव है वो अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर के सितंबर फर्स्ट और सेकंड वीक तक चलेंगे। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर राजस्थान चुनाव आयोग ने कहा है कि हम राजस्थान पंचायत चुनावों की जो भी दोस्तों प्रक्रिया है वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगर चुनाव होते हैं तो राजस्थान के 150 निकायों के अंदर इसी महीने के अंदर जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, क्या आपकी 11,320 पंचायतें, जिनमें से सिर्फ 11,310 पंचायतों के अंदर ही चुनाव होंगे, क्योंकि 10 ऐसी पंचायतें हैं जिनका भी 6 से 8 महीने का चुनाव है दोस्तों, ये कार्यकाल है वो अभी बाकी है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम उन्हीं राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनावों की दोस्तों चुनावों की जो आधिकारिक जो डेट है वो घोषित करेंगे, जिनका कार्यकाल या तो 5 साल का कंप्लीट हो चुका है और जिनका कार्यकाल अभी तक 2 महीने का बाकी है। उन सभी पंचायत और उन सभी नगर निकाय चुनावों के अंदर अपने जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे और इसी हफ्ते भर के अंदर जो राजस्थान चुनाव आयोग के द्वारा पूरा शेड्यूल है वो जारी किया जा सकता है। बाकी इसको लेकर के जो भी अपडेट होगी राजस्थान के पंचायत चुनावों को लेकर के, तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को, आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आगे आने वाली एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को राजस्थान के 5 सरपंच चुनावों की प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।